हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ DSC कोर्स के लेक्चर 14 की। तो कल के लेक्चर में हमने बात करी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, उस पे करे थे ढेर सारे क्वेश्चंस। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। ओके तो बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम बात करें अपने ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर बेसिकली हमारी दो चीजें आ जाती है, ठीक है। एक आ जाते हैं हमारा प्री इंक्रीमेंट, सही, और दूसरी जगह पर हमारा आ जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। देखो यार, बेसिकली ये वाली चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, तो यार थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने प्री इंक्रीमेंट के बारे में, और यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। देखो, अब चाहे हम बात करें अपने प्री इंक्रीमेंट की या फिर हम बात करें अपने पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो, देखो यहाँ पर अगर मेरे को लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको कि प्लस प्लस आगे क्यों लगाया, इधर पे पीछे क्यों लगाया, तो एक बार थोड़ा सा सब्र करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं बात करता हूँ अपने प्लस प्लस एक्स की, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। बढ़िया, इतनी चीज समझ में आती है। और अगर मैं बात करूं एक्स प्लस प्लस की, तो इसका भी मतलब होता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो आप कहोगे कि यार इसमें फिर अंतर क्या है? अंतर देखो बेसिकली इतना है कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली लाइन अगर दिमाग में बैठ जाती है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, देखो प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, पहले बढ़ा दो फिर, तो यहाँ पे यार बेसिकली मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, पहले बढ़ा दो फिर लिख दो, ठीक है, सही, ऑल सेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, ठीक है। अब आप कहोगे यार क्या चल रहा है, बढ़ा दो लिख दो ये वो फला फला चीज़ें, तो यार थोड़ा सा और सब्र रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, सही, बढ़िया। अब इसके ऊपर देखो बात करते हैं। देखो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ इंट, एक मेरा इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से मेरा 5 है, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाता हूँ अपना प्री इंक्रीमेंट के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस एक्स कर दो, राइट, और एक काम करो, यहाँ से इसको हटाओ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अपने को लोड ही नहीं लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर देखना, अब एक बार ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा ना, सी आउट में अगर मैं अपना प्लस प्लस एक्स करूँगा, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ऑब्वियस ही बात है, जो मेरा आउटपुट है यहाँ पर आउटपुट मेरा आ जाएगा प्लस प्लस एक्स करो। प्लस प्लस एक्स का मतलब पहले बढ़ा दो, यानी कि देखो मेरी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी के अंदर एक एक्स नाम का डिब्बा है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या था, पहले 5 डला हुआ था, ठीक है। इस बात को एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, इसके अंदर मेमोरी के अंदर मेरा एक्स बराबर, एक्स के अंदर एक्स नाम का जो डब्बा था उसके अंदर 5 डला हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेकर सी आउट में प्लस प्लस एक्स, यानी कि इसका प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, पहले बढ़ा दो, यानी कि मेमोरी के अंदर जो 5 है उसको 6 कर दो, सही, फिर लिख दो, यानी कि रिटर्न कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सी आउट के अंदर क्या करता हूँ, रिटर्न ही तो करता हूँ, सी आउट के अंदर एक वैल्यू ही तो आउटपुट में रिटर्न करवाता हूँ। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। अब बेसिकली यहाँ पे मेरा मेमोरी के अंदर x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले बढ़ा दो, तो मैंने 5 को 6 कर दिया, अब फिर लिख दो, यानी कि आउटपुट में मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। आई होप इतना चीज क्लियर होगा। अब यहां पर आते, अब सेम चीज को ना मैं यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं, यानी कि यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक मैं सिमिलर वे में
सेम चीज़ है बेसिकली, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट x इक्वल्स टू 5। बट इस बार मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इस बार जो मेरा सी आउट है, सी आउट के अंदर मैं करवा रहा हूँ x प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं अपने आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट में क्या, यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिख दो। एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, ठीक है, ताकि दिखे। ओके, अब एक बात ध्यान से देखना, मेमोरी थी मेरी, सही है, यहाँ पे भी एक मेरी मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर एक डब्बा था, डब्बे का नाम x था, x के अंदर 5 था, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट के अंदर कह रहा हूँ x प्लस प्लस, यानी कि x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले लिख दो, यानी कि पहले रिटर्न कर दो। तो यानी आउटपुट में मेरा सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 5। फिर कह रहा है फिर बढ़ा दो, यानी पहले रिटर्न करो उसके बाद बढ़ाओ, यानी कि पहले मैं रिटर्न कर दिया 5 को, उसके बाद मेमोरी में बढ़ाया, तो मेमोरी के अंदर तो मेरा 6 डला है बट रिटर्न 5 हुआ है, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं एक और बार यहां पे सी आउट करूंगा और सी आउट के अंदर अगर मैं यहां पर एक्स करूंगा तो पता है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले मेरे को 5 दे रहा था, अब दूसरे वाले सी आउट में मेरे को 6 देने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x है, अब x जाएगा मेमोरी के पास, मेमोरी से पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, तो मेमोरी बताएगी x की वैल्यू जो पहले 5 थी वो 6 हो चुकी थी और वो मेरे को आउटपुट में 6 दे देगा, ठीक है। इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में और भी ले आऊं, तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है, एक होता है मेरा प्री इंक्रीमेंट, एक होता है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, तो यानी कि पहले इसमें जो ये प्लस प्लस चीज़ है, प्लस प्लस ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़, तो ये x के पहले लगा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है, तो एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट, एक होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। अब एक यहाँ पे एक मैं लाइन लिखा हूँ, पहले बढ़ा दो फिर लिख दो। अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिखूँ, तो प्रिसाइजली अगर इस चीज़ को मैं देखूँ कि चलो ठीक है ये तो बहुत लेम भाषा होगी, अगर इसको थोड़े से अच्छे तरीके से लिखूँ ना, तो अच्छे तरीके से इसका बेसिकली यही होता है। इसको यहाँ से हटाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिखूँ ना, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि पहले लिख दो फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। पहले लिख दो फिर रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब बेसिकली आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्या होता है। देखो रिटर्न का मतलब बेसिकली होता है वैल्यू को देना, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये किया हूँ कि पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो। यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले रिटर्न कर दो, पहले रिटर्न कर दो फिर बढ़ा दो, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर थोड़े से 2-4 क्वेश्चन करते हैं ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैं नया अपना फोल्डर बना लेता हूँ, लेक्चर 14 नाम का। सो लेक्चर 14, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ increment.cpp, ठीक है। सो यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे बनाऊंगा मैं इंट में, ठीक है। अब एक बारी ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंट x, सही, x नाम का वेरिएबल लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करवाता हूँ, x को मैं इनिशियलाइज भी यहीं कर देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू लेट से मेरी 1 है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ अपना सी आउट में मैं करवा देता हूँ अपना प्लस प्लस एक्स, ठीक है, प्लस प्लस एक्स। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर इसको सी आउट करवाऊंगा तो बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, ओके देखो x की वैल्यू पहले मेरी 1 थी, राइट। फिर उसके बाद मैं इसको प्लस प्लस एक्स करवाया, यानी कि प्री इंक्रीमेंट करवाया। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड, यहाँ पे मैं पेन खोल लेता हूँ, ओके। अब एक बार इसको ध्यान से समझता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक बार और समझ लेते, देखो इतना ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बार बार बताने में, तो यहाँ पे इसको बस चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस इतना है, ठीक है। ओके देखो एक बार ध्यान से देखना, पहले मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक अपना x नाम का डब्बा बनाया हूँ, ठीक है। x नाम के डब्बे में मेरी वैल्यू थी 1, ठीक है। इसके बाद मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हूँ सी आउट में प्लस प्लस x, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, ऑल सेट। ये वाली चीज़ अभी के लिए याद रखो, ठीक है।
पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा x था, x के अंदर पहले मेरा 1 डला हुआ था, राइट। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या किया, पहले बढ़ा दो, यानी कि मेमोरी में जाओ और मेमोरी में जाकर जो ये यहाँ पर 1 डला हुआ है, राइट, जो यहाँ पे 1 डला हुआ है, तो इसको बढ़ा दो किससे, 1 से, ठीक है। x प्लस प्लस में हमेशा 1 से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं बात करता हूँ एक चीज़, हाँ चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे बात करता हूँ प्लस प्लस एक्स की, या फिर मैं बात करता हूँ एक्स प्लस प्लस की, तो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ऑलवेज 1 से इंक्रीमेंट होगा। आप कहोगे कि 2 से इंक्रीमेंट वाली चीज़ नहीं है। अगर 2 से इंक्रीमेंट करना तो बेसिकली x प्लस इक्वल्स टू 2 करो, राइट। बट इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ 1 से बस इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं सिमिलर वे में बात करूं अपने प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की, यानी कि अगर अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करता हूँ माइनस माइनस एक्स की या फिर एक्स माइनस माइनस की, तो इस वाली चीज़ में भी पता है क्या होता है, इस वाली चीज़ में भी यही चीज़ होती है कि ऑलवेज 1 से डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतनी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डीप में जाकर कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ को आई होप समझ में आ गई कि इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सो यहाँ से इतनी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब एक बात ध्यान से देखो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, x था, x के अंदर मेरा 1 डला हुआ था, तो यहाँ पे ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज किया मैं। यहाँ पर अगर मेरे को प्री इंक्रीमेंट दे रखा है तो यहाँ पे बोला पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, यानी कि मेमोरी के अंदर जो पहले मेरा 1 था उसको 1 से बढ़ा दो, यानी कि 1 को 2 कर दो, फिर रिटर्न करो, फिर इसके बाद रिटर्न करो। रिटर्न करना है मतलब कि सी आउट में प्लस प्लस एक्स, जो यहाँ पे मैं सी आउट में स्टेटमेंट दिया हूँ ना, तो आउटपुट में बेसिकली बढ़ाने के बाद आउटपुट में रिटर्न करना है। तो अब आ गया मेरा 2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। अभी हम अपना थोड़ा सा प्री इंक्रीमेंट के ऊपर ही खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी ईजी लगती है, ठीक है। ओके, अब हम बेसिकली बात करते हैं अपनी सी आउट के अंदर प्लस प्लस एक्स कर दिया। एक और बार मैं यहाँ पर यही सेम चीज़ को दोहराता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक बार ध्यान से समझना, इसको मैं रन करता हूँ। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ बेसिकली, तो ये मुझको दे रहा है 2 3। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ENDL लगा देता हूँ, ENDL, ठीक है, बढ़िया। अब एक बार ध्यान से देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ, तो ये मुझे पहले 2 दे रहा है फिर 3 दे रहा है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ एकदम समझ में आ गई होगी, बट स्टिल मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे बेसिकली मेरा डब्बा था मेरा x नाम का, ठीक है। x नाम के डब्बे में स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू 1 डली हुई थी, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे जो मेरा पहला वाला सी आउट स्टेटमेंट है, पहला वाला मेरा सी आउट स्टेटमेंट मेरे को क्या दे रखा है, इसने मेरे को कहा कि प्लस प्लस एक्स करवा दो। यानी कि अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं अपने आउटपुट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पता है मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे पता है मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में मेरा जो x था पहले 1 था, इसने बोला प्लस प्लस एक्स, यानी कि पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, यही होता है ना। तो पहले बढ़ा दो, तो यानी कि जो मेरा 1 था, 1 को मैं 1 से बढ़ाया, तो यहाँ पे मेरा 2 आया, यहाँ पे मेरा 2 आया, तो यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे मैं सी आउट करवा रहा हूँ, तो आउटपुट में मेरा 2 आ गया, सही। अब इसके बाद एक और मैं स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, यहाँ पे लिखा था मैं सी आउट में मैं दिया था अगेन प्लस प्लस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब वही हुआ कि जो मेरा x है उसको 1 से पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो। अब इसने आउटपुट में देखा तो x की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो इसने 2 वाली वैल्यू को पकड़ा और 1 से बढ़ाया और उसके बाद आउटपुट में रिटर्न कर दिया, यानी 2 से इसको 3 किया और फिर इसको आउटपुट में रिटर्न कर दिया, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया। तो आई होप यहाँ पर ये वाली चीज भी एकदम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े 2-4 क्वेश्चन और, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5, अब अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें कर दूंगा, तो आई होप यहाँ पर इतना समझ पा रहे होगे कि अब बेसिकली यहाँ पे पता है क्या होगा। अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला होगा, तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, प्लस प्लस एक्स में 2 देगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, 2 को पहले बढ़ा देगा फिर रिटर्न करेगा, यानी 2 को पहले बढ़ा दो, यानी 3 कर दो फिर रिटर्न कर दो। यहाँ पे 3 को 1 से बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो। यहाँ पे 4 को 1 से बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो। यहाँ पे 5 को 1 से बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो। यहाँ पे 6 को 1 से बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो। 7 को 1 से बढ़ा दो
फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतना प्री इंक्रीमेंट वाली चीज़ें एकदम से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। तो ये थोड़ा सा देखो टफ लगता है बट ईजी है, ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है इसमें। अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने पोस्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाली चीज़ हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट में मैं करवाता हूँ अपना एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, एक्स प्लस प्लस का बेसिकली सिस्टम क्या होता है, एक बात ध्यान से देखो। इसके अंदर एक जो ब्रह्मास्त्र लिखा था, मैं क्या था, पहले रिटर्न करो, पहले भाई साहब यूजर जो मांग रहा है उसको पहले ही वैल्यू दे दो, उसके बाद अपना काम करो। यानी कि पहले रिटर्न करो, पहले रिटर्न करो, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो। तो ये वाली चीज़ एक बार मेरे ध्यान से देखना, ठीक है यार। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर, क्योंकि यार देखो यार ये थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, बट इतना टफ है नहीं, क्योंकि अभी 5-10 मिनट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मेरा डब्बा था, डब्बे का नाम मेरा एक्स था, ठीक है। एक्स के अंदर बेसिकली मेरा 1 डला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे सी आउट एक्स प्लस प्लस करवाया, यानी कि जब मैं यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लिखा सी आउट और यहाँ पे बेसिकली मैं करवाया x प्लस प्लस, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले रिटर्न कर दो। यानी कि सी आउट के अंदर जो चीज़ है पहले उसको करवा दो, यानी कि पहले रिटर्न करवा दो। तो रिटर्न करवाया मैं, रिटर्न में मैं x जैसा एज इट इज था जो कहते हो मैं रिटर्न कर दिया, उसके बाद बढ़ा दो। तो यहाँ पे बेसिकली पता है क्या होता है, मेमोरी के अंदर तो मेरा बढ़ जाएगा बट यहाँ पे यही रहेगा। तो मेमोरी के अंदर मेरा 2 हो गया, पहले रिटर्न कर दिया फिर उसको मेमोरी के अंदर बढ़ाया, तो यानी कि मेमोरी में मेरा 2 हो गया। अब इसके बाद अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट दूंगा ना और यहाँ पे मैं पूछूंगा कि भाई साहब x क्या है, अब ये मेरे को पता है क्या वैल्यू देगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, मेमोरी से कहेगा भाई x की वैल्यू क्या है, तो मेमोरी कहेगी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। इसके ऊपर थोड़ा सा और खेलते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। फिर हम दोनों के साथ साथ में खेलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी और बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर लेट से मैं यहाँ पर एक और बार ये वाली चीज़ कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक्स कर देता हूँ। फिर ओके, अभी के लिए थोड़ा सा इसको इतना ही रखते हैं और कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। तो एक बार यार देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, तो थोड़ा तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, वरना ऐसे देखने से तो देखो नहीं होगा, ठीक है। हमारा भी नहीं हुआ देखने से, आपका भी नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि एक बार कॉपी पेन लेकर ट्राई कर लो, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो, देखो अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, बेसिकली मेरा एक्स है, एक्स के अंदर मेरा 1 डला हुआ, ठीक है। पहली स्टेटमेंट मेरे को क्या दे रखा है, पहली स्टेटमेंट में मेरे को दे रखा है सी आउट, यहाँ पे कह रखा है एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने आउटपुट की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपने आउटपुट की, तो ये वाली चीज़ मेरे को क्या देगा आउटपुट में, ये कहेगा पहले रिटर्न कर दो, पहले रिटर्न कर दो, यानी कि पहले जो एक्स है उसको रिटर्न कर दो, फिर मेमोरी में जाके बढ़ाओ। तो अब यहाँ पे मेमोरी में ये 1 से हटके बेसिकली मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज एकदम से क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली अगर हम बात करें अगले सी आउट की, तो अगले सी आउट के अंदर क्या दे रखा है, अगले सी आउट के अंदर अगेन एक्स प्लस प्लस दे रखा है, यानी कि पहले एक्स को रिटर्न कर दो, एक्स मेमोरी में क्या है 2 है, तो उसको रिटर्न करो, फिर बढ़ा दो, यानी कि अब इस 2 को हटा के यहाँ पे 3 कर दो, 3 कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पे सी आउट में x दे रखा है, तो सी आउट में यहाँ पे बेसिकली मेरे को x दे रखा है। अब x दे रखा है तो मैं मेमोरी पे गया, मैं मेमोरी से पूछा कि भाई साहब x की वैल्यू क्या है, उसने कहा 3, तो उसने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ एकदम से क्लियर होगी, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्लियर होगा। अभी नहीं भी हो तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा मिक्स प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि पहले मैं करवा दिया सी आउट में x प्लस प्लस, फिर अगेन x प्लस प्लस, फिर यहाँ पे करवा दिया लेट से मैं अपना पोस्टिंग प्री इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे मैं दे दिया अपना अगेन प्री इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे मैं दे दिया अपना पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब एक बार इस वाली प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। ओके, आई होप इसको सॉल्व किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक मेरा डब्बा है x नाम का, उसके अंदर मेरा 1 है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सी आउट में करवाया बेसिकली x प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने आउटपुट की, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करवाया, सबसे पहले मैं करवाया x प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक ENDL नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा बाद में। तो मैं बेसिकली x प्लस प्लस करवाया, ठीक है, x प्लस प्लस करवाया, यानी कि x को पहले एज इट इज रिटर्न कर दो, तो x को मैं एज इट इज रिटर्न कर दिया, फिर मेमोरी में जाके बढ़ा दो, तो मेमोरी में यहाँ पे 1 का मैं 2 कर दिया। इसके बाद
अगेन यहाँ पे सी आउट दे रखा है, सी आउट में मेरे को बेसिकली क्या दे रखा है, अगेन एक्स प्लस प्लस दे रखा है, यानी कि मेमोरी के अंदर जाओ, एक्स को एज इट इज उठा के रिटर्न कर दो। तो मेमोरी के अंदर एक्स को एज इट इज उठाया, यानी 2 था तो उसको ऐसे रिटर्न कर दिया, फिर बढ़ा दो, उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इस 2 को हटाया और यहाँ पे इसको 3 कर दिया। ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली इसके बाद क्या है, सी आउट के अंदर अब ये मेरा प्री इंक्रीमेंट करवा रहा है, तो यानी कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले बढ़ा दो, यानी ये जो 3 था इसको बढ़ा के पहले 4 कर दो, इसको बढ़ा के पहले 4 कर दो, फिर रिटर्न करो, यानी कि फिर जाके सी आउट में इस x को करवाओ। सी आउट में अब x मेरा कितना हो गया 4, तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अगेन इन्होंने प्री इंक्रीमेंट करवा रखा है, तो सी आउट में जाओ और प्लस प्लस x है, तो यानी कि अगेन यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि x के अंदर जाओ, पहले बढ़ा दो, यानी कि ये जो मेरा यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को पहले बढ़ा के 5 कर दो, उसके बाद रिटर्न करो, तो यानी कि अब यहाँ पे 5 कर दो। फिर इसके बाद बेसिकली क्या है, यहाँ पे आएगा मेरा सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे मेरा दे रखा है x प्लस प्लस, यानी कि मेमोरी में जाओ, पहले x को रिटर्न करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे पहले एज इट इज रिटर्न कर दिया, उसके बाद मेमोरी में जाके बढ़ाओ, तो यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे 5 था, तो 5 का यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हुई होगी। तो आउटपुट हमारा क्या है, 1 2 4 5 5। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो बेसिकली आ जाएगा 1 2 4 5 5। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 1 2 4 5 5। ठीक है, आई होप यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई होंगे। अब बेसिकली आते हैं हम अपने धांसू धांसू क्वेश्चंस के ऊपर। एक सेकंड यहाँ पे यार बेसिकली मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया। तो अभी हम बेसिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की है, जिसके अंदर हम अपना बात किए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की। बेसिकली सिमिलर वे में हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो यानी कि मैं इस चीज़ को अगर यहीं पे लिख देना चाहूँ, नहीं यार एक अच्छे से लिखता हूँ यार, तो इसको यहाँ से जाता हूँ। देखो आई होप यहाँ पे ये समझ में आ गया, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। सिमिलर वे में काम करते हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बारी फिर से लिख देता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ उठाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यार एक्चुअली थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो ये दिक्कत कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सिमिलर वे में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा प्री डिक्रीमेंट, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा होता है सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट, फिर हमारा आ जाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर भी सिमिलर वे में चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारा इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी कि जो भी x दे रखा है उसमें से एक को घटा दो। सही, बढ़िया। ओके, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या होता है, माइनस माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होता है x माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या आ जाता है, पहले घटा दो फिर रिटर्न करो। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले घटा दो फिर रिटर्न करो। ठीक है, फिर रिटर्न करो। सही, इधर पे पता है क्या होता है, इधर पे उल्टा होता है, इधर पे होता है पहले रिटर्न कर दो। ओके, यहाँ पे पता है उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, पहले रिटर्न कर दो, रिटर्न करो फिर घटाओ, फिर घटाओ। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक बार इसको अगर नोट करना तो नोट कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक मेरा इंटीजर है x नाम का, जिसके अंदर मेरा वैल्यू स्टोर है 1, वैल्यू स्टोर है 1 या फिर 2 लेते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर करवाता हूँ अपना सी आउट में माइनस माइनस एक्स, तो अगर आपको प्री इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा तो ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। तो इसके अंदर बेसिकली जो मेरा आउटपुट होगा, आउटपुट पता है मेरा क्या आ जाएगा,
आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस एक्स है, यानी कि पहले घटा दो। तो जो मेरी मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर मेरा एक्स नाम का वेरिएबल था, एक्स नाम के वेरिएबल में मेरा कितना डाला था, पहले 2 डाला था, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो रहा है माइनस माइनस एक्स, यानी कि एक्स को पहले घटा दो, यानी कि जो पहले मेरा 2 था तो 2 को यहाँ से घटा के पहले 1 कर दो, ठीक है, सही है। 2 को पहले यहां से घटा के 1 कर दो, उसके बाद रिटर्न करो, यानी उसके बाद सी आउट के अंदर वो वाली चीज आउटपुट में दिखाओ, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली अब आ जाएगा मेरा आउटपुट में 1, ठीक है। आई होप इतना चीज क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें इसकी पोस्ट इंक्रीमेंट की, आई एम सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं एक एग्जांपल यही वाला उठाता हूँ तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो स्टार्टिंग मेरा x इक्वल्स टू 2 है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना सी आउट करवाता हूँ x माइनस माइनस, राइट, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, देखो सिमिलर वे में एक मेरा मेमोरी के अंदर बॉक्स बनेगा, एक मेमोरी के अंदर बेसिकली डब्बा नहीं बनता, ये तो कहने वाली बात होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी के अंदर मेरी एक जगह खाली होती है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरा एक एक्स है, एक्स के अंदर स्टार्टिंग में मेरा 2 डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पता है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट डिक्रीमेंट करवाया। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो पहले क्या होगा, पहले रिटर्न कर दो, यानी कि पहले जो भी वो कह रहा है, क्या कह रहा है, सी आउट करने के लिए कह रहा है ना, तो सी आउट पहले करवा दो। तो जो भी मेरा मेमोरी के अंदर एक्स पड़ा हुआ है यानी 2 पड़ा हुआ है, तो पहले उसको लिख दो, उसके बाद घटाओ, यानी कि उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करवाओ। तो जो मेरा यहाँ पे 2 है तो उसके बाद यहाँ पे 2 को हटा के 1 कर दो, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट में x करवाऊंगा तो ये मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से पूछेगा कि भाई x की वैल्यू क्या है, तो ये मेमोरी इसको बताएगी कि x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे को आउटपुट में 1 दे देगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसके ऊपर भी थोड़े से 3 4 5 6 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे इस चीज को हटाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा, तो अभी आते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास है स्टार्टिंग में इंट x बराबर है मेरा 2, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सी आउट में अपना माइनस माइनस एक्स करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा प्री डिक्रीमेंट है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस एक्स करवा देता हूँ तो इतना समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरी मेमोरी है, इसको मैं एक बार इतना गौर से समझा रहा हूँ क्योंकि यार देखो यार ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब मैं यहाँ पर पहली लाइन लिखा था इंट x इक्वल्स टू 2, तो मेमोरी के अंदर एक x नाम का डब्बा बन गया था जिसके अंदर वैल्यू 2 स्टोर थी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सेकंड लाइन पे आया और जब मैं यहाँ पर लिखा सेकंड लाइन में कि सी आउट के अंदर मैं बेसिकली दिया माइनस माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस एक्स का फंडा बेसिकली क्या होता है, पहले घटा दो फिर रिटर्न करो, राइट, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज समझ में आएगी कि देखो प्री जो हमारा डिक्रीमेंट होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले हम घटाते हैं उसको, यानी कि पहले मेमोरी में उसको घटा के मतलब 1 से घटाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अपने आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जब मैं ये वाली लाइन लिखता हूँ ना सी आउट माइनस माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी में जाओ, जो वैल्यू पड़ी है उसको पहले 1 से कम करो, यानी कि 2 था तो उसको पहले 1 करो, उसके बाद रिटर्न करो। तो यानी सी आउट में बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसी जगह पर अगर मैं बात करता हूँ अपने पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो ये जो माइनस माइनस एक्स है इसको मैं कर दूंगा अपना एक्स माइनस माइनस, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फंडा वहाँ पे होता है पहले रिटर्न कर दो, राइट, पहले रिटर्न करो फिर घटा दो, ये बताया ना मैं। तो ये हमारा बेसिकली फंडा होता है किसका, पोस्ट डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मेरे लाइन दे रखिए इंट x इक्वल्स टू 2, यानी कि मेमोरी में जाओ, एक x नाम का डब्बा बनाओ जिसके अंदर वैल्यू 2 स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेरे को ये कह रहा है कि सी आउट में x माइनस माइनस कह रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा आउटपुट है तो आउटपुट में बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लाइन लिखिए सी आउट x माइनस माइनस, तो यानी कि पहले रिटर्न कर दो, यानी कि जो भी सी आउट के अंदर है पहले उसे रिटर्न करो। तो यानी कि सी आउट के अंदर मेरा क्या है, x माइनस माइनस, यानी कि x मेरा मेमोरी में कितना है 2, फिर उसके बाद उसे घटा दो, यानी मेमोरी के अंदर जाओ और ये जो 2 है इसको अब यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे पूछ लेता कि सी आउट के अंदर बेसिकली मेरा x करवा दो अब, तो ओके तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अब आई होप यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ नहीं, यहाँ पे मैं पहले x माइनस माइनस करवा दिया, फिर मैं अगेन x माइनस माइनस करवा दिया और यहाँ पे मैं बेसिकली माइनस माइनस एक्स करवा दिया,
ठीक है। तो जस्ट प्रिडिक्ट द आउटपुट, ठीक है, इन तीनों का मेरे को आउटपुट प्रिडिक्ट करके बताओ, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली ENDL दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ENDL दे देता हूँ। ओके, तो आई होप यहाँ पे पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, x बराबर 2, यानी कि एक x नाम का डब्बा बनाओ जिसके अंदर वैल्यू 2 डालो, ठीक है। अगले ऑपरेशन में मेरे को क्या दे रखा है, x माइनस माइनस, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अपनी आउटपुट वाली विंडो बनाऊँ और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ x माइनस माइनस की, तो x माइनस माइनस बेसिकली मेरा क्या करेगा, पहले x को रिटर्न करो, यानी कि x को पहले रिटर्न करो, उसके बाद मेमोरी में जाके उसको घटाओ, यानी कि अब मेमोरी में जाके 2 को 1 बना दो। बहुत है बढ़िया। अब अगले बार मेरे को क्या दे रखा है, अगले लाइन मेरे को दे रखा है अगेन x माइनस माइनस, यानी कि पहले x को रिटर्न करो, x क्या है मेरा 1 है, उसके बाद उसको मेमोरी में जाके घटाओ, यानी कि अब यहाँ पे जो 1 है मेरा, अब इसको 1 से घटा दो, यानी कि 0 कर दो, ठीक है। आई होप इतना चीज क्लियर होगा। अब बेसिकली अगली लाइन में मेरे को क्या दे रखा है, अगली लाइन में मेरे को दे रखा है माइनस माइनस x, यानी कि पहले x को घटाओ, यानी कि जो 0 है 0 को 1 से घटाओ, तो वाह भाई 0 को 1 से हटाओ, 1 से घटाओ तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, आई एम सॉरी -1 आ जाता है, राइट। अब इसको रिटर्न कर दो इसके बाद, यानी कि यहाँ पे बेसिकली -1 कर दो, तो अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 2 1 -1, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये आउटपुट आ रहा है। सो इसको यहाँ से हटाते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 2 1 -1, है ना। तो इसको यहाँ पे रन करते हैं, ओके हाँ ठीक है, देखो 2 1 -1, ठीक है। आई होप यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो होंगे। अब बेसिकली भौकाल सवाल देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, आई होप इसको पॉज करके ट्राई किया होगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, एक मेरे को आई नाम का वेरिएबल दे रखा है, राइट, आई नाम का वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर मेरी इनिशियल वैल्यू 5 है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक मेरे को जे नाम का डब्बा दे रखा है। अब जे के अंदर बेसिकली यहाँ पे मेरे को इवेल्युएट करवा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, राइट। फिर उसके बाद लगाए बीच में एक प्लस और यहाँ पे दे रखा है प्लस प्लस आई, सही। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इस जे को कैलकुलेट कर अगर इस जे को मैं इवेल्युएट करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाता है, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्या होता है, पहले आई को रिटर्न करो, यानी कि आई मेरा कितना है 5 है, तो पहले आई को रिटर्न करो और फिर मेमोरी में जाके उसको अपडेट करो, यानी क्या हो रहा है ये, फिर मेमोरी में जाके उसको अपडेट करो, यानी अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो मेमोरी में 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बीच में एक प्लस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस आई, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पहले आई को बढ़ा दो, आई जो मेरा मेमोरी में 6 हो गया था, अब उसको यहाँ पे 6 से हटा के 7 कर दो, उसके बाद रिटर्न कर दो, यानी कि लिख दो यानी कि 7। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा जे के अंदर बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा 12, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आई के अंदर मेरा होगा 7, ठीक है। तो जब ये मेरे से सी आउट में आई और जे के बारे में पूछता है तो आई मेरा 7 आ जाता है, जे मेरा 12 आ जाता है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, आई मेरा 7 है, जे मेरा 12 है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाले क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ पे खुद से एक बारी पॉज करके ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबसे पहले एक मेरा डब्बा है ए नाम का, राइट, उसके अंदर मेरी इनिशियल वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर एक डब्बा है मेरा बी नाम का जिसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, राइट, एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिखूंगा प्लस ए प्लस प्लस, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कह रहा है ए प्लस प्लस करो, यानी कि ये हमारा बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले रिटर्न करो, यानी कि पहले लिख दो, पहले लिख दिया लो, फिर मेमोरी में जाके अपडेट करो, मेमोरी में जाके जो मेरा 3 है अब इसका क्या हो जाएगा 4, सही, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे अगेन मेरे को ए प्लस प्लस दे रखा है, तो मेमोरी में जाओ, मेमोरी में से जो भी ए है उसको पहले लिख दो, उसके बाद अपडेट करो। तो अब मेमोरी मेरा ए क्या है, मेमोरी के अंदर ए मेरा 4 है, अब लिख दिया। अब इसके बाद इसको अपडेट करो, यानी कि यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको 4 से 5 बना दो, ठीक है। आई होप यहाँ पे इतना भी क्लियर होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे को प्री इंक्रीमेंट दे रखा है, यानी कि प्लस प्लस ए। अब इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, पहले मेमोरी में जाके इंक्रीमेंट करो, उसके बाद लिखना। तो मेमोरी में जो मेरा 5 है, 5 हट के यहाँ पे 6 हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं उसको, यानी कि ये। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो मेरा बी है, तो बी क्या है, 3 + 4 + 6 दैट इज होता है मेरा 13, ठीक है। तो बी के अंदर मेरा 13 आ जाएगा। तो जब मैं सी आउट में ए और बी करवाऊंगा, तो ए की वैल्यू मेरी 6 है, बी की वैल्यू मेरी 13 है, तो आउटपुट में मेरा 6 और 13 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे चेक, ओह वेट 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 वेट, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद से समझने की कोशिश कर लो पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद से समझने की कोशिश की होगी। तो बेसिकली आउटपुट में मेरा 6 और 13 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसको जब मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो आउटपुट में मेरा 6 और 13 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन उठाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ पे खुद से एक बारी ट्राई किया होगा। अब देखो बेसिकली यहाँ क्या है, यहाँ पे बेसिकली मेरे को दे रखा है आई नाम का डब्बा। आई के अंदर स्टार्टिंग में मेरे को 4 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक मेरे को दे रखा है जे। अब जे को बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जे इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले मेरे को आई माइनस माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बीच में एक माइनस का साइन लगा हुआ है, फिर दे रखा है माइनस माइनस आई, बहुत बढ़िया। फिर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर मेरे को दे रखा है प्लस प्लस आई, बहुत बढ़िया। फिर मेरे को बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, फिर दे रखा है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब एक बारी ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दे रखा है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि सबसे पहले आई के अंदर जो भी चीज़ है उसको पहले लिख दो, उसके बाद घटा दो। तो मेमोरी के अंदर जाओ और 4 का यहाँ पे 3 कर दो, बढ़िया। अब बीच में एक माइनस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस आई, ये हमारा क्या है, प्री डिक्रीमेंट। तो यानी कि पहले आई को घटा दो, तो यानी कि मेमोरी में जाओ, पहले जो मेरा आई 3 था अब उसको 2 कर दो, उसके बाद यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे अब मैं 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले मेमोरी में जाओ, इसको पहले बढ़ाओ, उसके बाद रिटर्न करो। तो यानी कि मेमोरी में जो 2 था उसको 3 करो, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करो। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दिया। फिर माइनस आई प्लस प्लस। अब बेसिकली क्या है, आई जो मेरा एज इट इज उसको पहले यहाँ पे लिखो, क्यों, क्योंकि ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, पहले रिटर्न कर दो, यानी पहले लिख दो। तो पहले मैं लिख दिया, उसके बाद मेमोरी में जाके बढ़ाओ। तो मेमोरी में जो ये 3 है इसका बेसिकली 4 कर दो, ठीक है। तो आई मेरा 4 हो गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होता है, 4 - 2 2, 2 + 3 5, 5 - 3 2। तो बेसिकली मेरा आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट है उसके अंदर आई की वैल्यू 4 आएगी और जे की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 - 2 2, 2 + 3 5, 5 - 3 2। ओके, आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो होगी। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे आंसर मेरा आ रहा है आई बराबर 4, जे बराबर 2। तो ओके, तो आंसर एकदम हमारा सही आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। तो आई बराबर मेरा 4 आ रहा है, जे बराबर मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये दे रखा है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। अब एक बात देखना, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे एक मेरे को डब्बा दे रखा है आई के अंदर मेरे को वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बेसिकली अपने आई को ही रीडिक्लेयर करवा रहा हूँ, यानी कि आई के अंदर सबसे पहले मेरा क्या है, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस है। उसके बाद बेसिकली मेरा क्या है, प्लस के बाद प्लस प्लस आई, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा मेरा आई प्लस प्लस, ठीक है, सही। अब एक बात यहाँ पे देखो, बेसिकली जो मेरा आई है, आई बराबर सबसे पहले मैं आई प्लस प्लस करूँगा। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई को पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, यानी आई को पहले मैं यहाँ पे 2 लिख दिया क्योंकि आई की वैल्यू मेरी 2 थी। इसके बाद मेमोरी में जाओ और इसको 1 से बढ़ा दो, यानी 2 को यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे बेसिकली प्लस के अंदर मेरा क्या है, प्लस प्लस आई, यानी कि ये मेरा क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो आई को पहले जो 3 था उसको पहले बढ़ा के 4 कर दो, उसको पहले बढ़ा के 4 कर दो, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे आए प्लस, अब यहाँ पे आए आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस का बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैल्यू डली हुई है उसको यहाँ पे लिख दो। तो मेरा 4 डला, उसको लिख दो, फिर मेमोरी में जाके उसको 1 से बढ़ा दो, यानी कि इस 4 का यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा आई होगा, जब ये इसको कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 4 + 2 दैट इज 6, 6 4 10, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या है, यहाँ पर आई बराबर 10 आ रहा है और मेमोरी के अंदर मेरा आई बराबर 5 डला हुआ है। बेसिकली हम सही इसको मानेंगे। देखिए यार, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये बेसिकली क्योंकि जब आप हेलो हेलो, ओके। तो आई होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अरे यार कहाँ होगा जो क्वेश्चन पढ़ा हो तो हमने, कि नहीं पढ़ा हो तो
ओके, तो हम बात करते हैं अपने ओके तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हटाते हैं। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें बस याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे ये अनडिफाइंड बिहेवियर कब दिखाते हैं कब नहीं दिखाते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या कहता है, यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चन को। आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी ट्राई किया होगा। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा दे रखा है मेरे को x, जिसके अंदर मेरे को स्टार्टिंग में 1 डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x को रीडिक्लेयर करवा रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ स्टार्टिंग मेरे को दे रखा है प्लस प्लस x, उसके बाद मेरे को दे रखा है प्लस, यहाँ पे दे रखा है x प्लस प्लस, फिर मेरे को दे रखा है प्लस, फिर मेरे को दे रखा है प्लस प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा हो रहा है प्री इंक्रीमेंट। तो पहले क्या होता है, पहले प्री इंक्रीमेंट, इस वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में मेमोरी में जाओ, जो भी x की वैल्यू उसको 1 से बढ़ाओ, यानी कि पहले मेरा 1 था, अब उसको यहाँ पे 2 करवा दो और उसको यहाँ पे रिटर्न कर दो, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पे हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, मेमोरी में जाओ, इस 2 को एज इट इज लिखो, बट मेमोरी में जाके इसको इसके बाद लिखने के बाद 1 से बढ़ा दो, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स का मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो मेमोरी में जाओ, इस 3 को उठाओ, 3 का पहले 4 करो, क्योंकि पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, यानी कि फिर लिख दो, तो यहाँ पे बेसिकली ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे x को कैलकुलेट करूँ तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ रहा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर x बराबर 4 है और यहाँ पर x बराबर 8 है, तो किसको कंसीडर करें, तो कंसीडर बेसिकली इस वाले को करता है हमारा GCC कंपाइलर, ठीक है। तो हम भी इसी को कंसीडर कर लेंगे। तो x = मेरा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या मेरा x = 8 सच में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा ओके। अब यहाँ पे एक बात समझो, अब जो हमारा कंपाइलर होता है ये थोड़ी सी गड़बड़ और करता है, क्योंकि देखो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और इस क्वेश्चन को अगर मैं उठाता हूँ और इसको ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैट जीपीटी जो है, एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चैट जीपीटी पे वो मेरा आंसर 8 दे रहा है, ठीक है। और जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन में भी हमको 8 ही दे रहा है। बट जो हमारा कंपाइलर होता है यही थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है। तो ये बेसिकली कंपाइलर का अनडिफाइंड बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को तो बेसिकली मैं क्या, चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर ये अनडिफाइंड बिहेवियर क्यों यूज करते हैं। यानी कि देखो वैल्यू मेरी 8 है बट ये उसको 9 बता रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां पर आपका आउटपुट एकदम सही है बट आपका कंपाइलर उसको गलत बताएगा, ठीक है। तो उस चीज में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली हमारा जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर के अंदर कुछ अपना मैकेनिज्म होता है, कुछ अपनी चीजें होते हैं, तो अपने हिसाब से उसको कंपाइल करके देता है। बट ओवरऑल हमारा लॉजिक सही है, हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। तो ज्यादा उस चीज के ऊपर लोड मत लेना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास भी बहुत, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बेसिकली उस क्वेश्चन का मेरा पूरा पूरा लॉजिक वॉजिक सब सही था, बट जब मैं उसको कंपाइलर कर रहा था तो कंपाइलर पे यानी कि VS कोड पे वो मेरा आंसर मेरे को गलत दे रहा था, ठीक है। तो उस चीज में ज्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डले हुए हैं। तो बेसिकली हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। कंपाइलर कुछ भी आंसर दे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाली चीज क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन को लेने का बस यही मकसद था मेरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो ओके, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैं शायद कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली मैं करवा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे पेश करता हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बार आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, स्टार्टिंग में मेरा एक एक्स नाम का डब्बा है जिसके अंदर मेरी इनिशियल में जो वैल्यू है, 5 डली है, ठीक है। एक मेरा y नाम का डब्बा है जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y बेसिकली मेरा क्या है, x प्लस प्लस अगर मेरा 5 से बड़ा होता है, ये मेरे को क्या दे रखा है, ये मेरे को मेरी कंडीशन दे रखी है, सही है। अगर ऐसा होता है तो x प्लस प्लस करवा देना, अगर नहीं होता है तो प्लस प्लस एक्स करवा देना। तो देख लेते हैं कंडीशन मेरी ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस प्लस यानी कि y इक्वल्स टू, देखो बेसिकली एक्स प्लस प्लस यानी कि मेमोरी में, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरा जो x है एज इट इज उसको रिटर्न करो, यानी 5, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बेसिकली उसको मेमोरी में जाके अपडेट करो, यानी कि पहले लिख दो उसको, 5 को पहले मैं लिख दिया, फिर मेमोरी में जाके अपडेट करूंगा। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखो 5 मेरा 5 से बड़ा तो होता नहीं है, तो यानी कि ये वाली चीज़ तो नहीं चलेगी, चलेगी क्या, ये वाली चीज़। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो y में बेसिकली मेरा इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मेरा प्लस प्लस एक्स होना है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बेसिकली है प्री इंक्रीमेंट। तो मेमोरी के अंदर जाओ, x को पहले 1 से बढ़ाओ फिर उसके बाद लिखना। तो यानी कि मेमोरी के अंदर जो मेरा 6 था उसको 1 से बढ़ा के मैं यहाँ पे 7 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया। तो जो मेरा सी आउट है, सी आउट के अंदर जो मेरा x है, x मेरा
ओके, जो सी आउट है, सी आउट के अंदर बेसिकली एक्स मेरा 7 है और वाई भी मेरा 7 है। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू तो आ रही है ये 7, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो एक्स और वाई दोनों ही मेरे 7 है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 7 और 7 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेसिकली मेरे को ये दे रखा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी मिक्स हो गया। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक मेरा डब्बा है आई नाम का जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू मेरी 0 डली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरा इफ कंडीशन है। इफ के अंदर बेसिकली याद रखा है, अगर आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली कंडीशन क्या दे रखी है हमको, ठीक है। तो कंडीशन को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई। अब बेसिकली आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मेमोरी में जाओ, नो नो आई एम सॉरी, आई प्लस प्लस का मतलब होता है पहले लिख दो, पहले लिख दो, पहले लिख दिया, फिर मेमोरी में जाके आई को 1 से बढ़ा दो। अब एक बात बताओ कि अब मैं यहाँ पर इसको पहले मेरा 0 आ गया, फिर इसके बाद क्या है, मेमोरी में जाकर 1 से बढ़ा दो। तो यहाँ पे मैं गया तो 0 को मैं 1 कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे बेसिकली क्या ये आगे मूव करेगा। एक बार अगर एंड ऑपरेटर केस में को 0 मिल जाते तो क्या इस वाली चीज़ पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी पूरी की पूरी ओवरऑल कंडीशन ही मेरी एक फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो यानी कि इफ के अंदर की जो मेरी कंडीशन है ये मेरे को बेसिकली 0 रिटर्न करके देगी। तो यानी कि इफ के अंदर ये जाएगा ही नहीं। तो ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा एल्स के अंदर। एल्स के अंदर बेसिकली मेरा क्या दे रखा है, सी आउट में दे रखा है, सी आउट में मेरे को दे रखा है फॉल्स। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को फॉल्स दे देगा और आई की वैल्यू मेरी 1 रहेगी, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार इसको समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है। आई होप यहाँ पर वाली चीज क्लियर होगी। तो आई की वैल्यू मेरी क्या होगी, आई की वैल्यू मेरी 1 है और सी आउट में मेरा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिकली आई की वैल्यू तो पूछा नहीं हो, तो एक काम करता हूँ आई की वैल्यू भी मैं साथ के साथ पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इधर पे आता हूँ, यहाँ पे बेसिकली कर देता हूँ सी आउट के अंदर आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ENDL दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा, ओके, यहाँ पे बेसिकली मैं ऊपर में बेसिकली नेम स्पेस STD नहीं दिया हूँ, तो एक काम करता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो बेसिकली ये मुझे बता देगा कि जो मेरी वैल्यू है ये मेरी फॉल्स है। वाह भाई वाह, क्या ही किया हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो सी आउट है, ओहो यहाँ पे भी मेरे को ये लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो ही रहती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा मेरा फॉल्स, और मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस ये जो हमारा स्टेटमेंट है इफ एल्स, इसका आंसर मेरा फॉल्स आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे STD सी आउट आई करवाया हूँ, तो आई के अंदर बेसिकली मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मुझको ये रखा है, तो इस क्वेश्चन को एक बारी उठाओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बारी उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या दे रखा है, आई के अंदर मेरा 1 डला हुआ है, मेरे को कंडीशन दे रखी है। इफ के अंदर बेसिकली मेरा क्या दे रखा है, प्लस प्लस आई इक्वल्स टू 2 है, एंड आई प्लस प्लस इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस आई, सही, प्लस प्लस आई क्या मेरा इक्वल्स टू 2 है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स और लगा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंड क्या जो मेरा आई प्लस प्लस है, क्या वो भी मेरा इक्वल्स टू 2 है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो प्लस प्लस आई करना है, यानी कि आई को पहले बढ़ा दो फिर लिख दो। यानी आई जो मेरा मेमोरी के अंदर 1 है उसको पहले बढ़ा दो, तो 1 से इसको 2 कर दो और यहाँ पे लिख दो। तो क्या मेरा जो 2 है, 2 इक्वल्स टू 2 है, तो आप कहोगे हाँ ये तो मेरे को एकदम ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। ये मेरे को अगर एक बार ट्रू रिटर्न करके देता है और एंड लगाए तो ये मेरा आगे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई को पहले लिख दो, तो आई को पहले लिख दिया, उसके बाद मेमोरी में जाके बढ़ा दो। तो मेमोरी में जाके आई की वैल्यू को 2 से हटा के 3 कर दो, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे कंपेयर करो, क्या ये वाली चीज़ भी मेरे को ट्रू दे रही है, आप कहोगे हाँ। तो ये बेसिकली आ रहा है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू मेरा बेसिकली ट्रू देता है। तो अगर तो ये बेसिकली मेरा इफ के अंदर जाएगा। इफ के अंदर क्या है, इफ के अंदर सी आउट में मेरा येस है, तो येस आ जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक बार इसको पहले रन करते हैं। तो सी आउट में मेरा यहाँ पे येस आ जाएगा, यस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरे आई की वैल्यू कितनी है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे बेसिकली लिखता हूँ STD:i, ठीक है।
सॉरी, सी आउट में आए, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, तो अब अगर इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो ये मुझे यस दे रहा है और आई की वैल्यू मेरी 3 दे रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये हमारा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ओके, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके उससे एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको दे रखा है एक आई नाम का डब्बा जिसके अंदर हमारी इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। एक मेरे को दे रखा है जे नाम का डब्बा जिसके अंदर, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जे बराबर मेरा क्या आ जाएगा, आई प्लस प्लस एंड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर हम अपनी हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें, सबसे पहले हमारा ये चीज़ इवैल्यूएट होगी, ठीक है। तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, जे बराबर आई प्लस प्लस, तो आई को क्या एज इट इज पहले लिख दो, उसके बाद बढ़ा दो, तो यहाँ पे बेसिकली 1 को हटा के 2 कर दो, सही। फिर यहाँ पे बीच में एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या ये आगे जाएगा, हाँ ये आगे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आई, तो आई को पहले लिख दो, उसके बाद मेमोरी में बढ़ा दो, तो यहाँ के 2 हटा के 3 कर दो, ठीक है, 3 कर दो। तो सबसे पहले हमारा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमारा 1 आया, तो क्या ये अब इस पूरा, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरी चीज़ है, अब इस पूरी चीज़ का जो हमारा है ये बेसिकली हमको 1 दे रहा है, ठीक है, 1 और आई प्लस प्लस। तो क्या ये बेसिकली आगे मूव करेगा, ये इस पर मूव ही नहीं करेगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इस पूरे के पूरे ओवरऑल का आंसर ही जब 1 होने वाला है तो क्यों मूव करेगा। तो बेसिकली जो हमारा जे है, जे बराबर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसको बारी समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज समझी होगी। तो बेसिकली आई हमारा 3 है और जे बराबर हमारा 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बारी रन करके देख लेता हूँ आउटपुट को, तो इसको ऐसे हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो बेसिकली आई बराबर हमारा 3 है, जे बराबर हमारा 1 है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बेसिकली आज हमने देखा कि अनडिफाइंड बिहेवियर क्या होता है बेसिकली हमारे कंपाइलर्स का। तो यार देखो, कभी कभी क्वेश्चन मैं फिर क्या था, देखो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था और मेरे पास जब ये क्वेश्चन आया था हमारे मिड एग्जाम्स में, तो बेसिकली क्या था कि मैं अभी उस क्वेश्चन को लेकर जब सर के पास गया तो सर ने मेरे को बताया था कि देखो हमारे कंपाइलर का दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा लॉजिक एकदम सही है, बट हमारे कंपाइलर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारा अनडिफाइंड बिहेवियर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसका ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो एकदम से क्लियर होगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। कल के वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो वीडियो उसको कुछ थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मतलब 60-70 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस के लिए बेसिकली अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो मेरा 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो है इनको मैं आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब मैं आधे घंटे 45 मिनट का वीडियो डालूंगा, अगर आप पॉज करके ट्राई करोगे तो वीडियो, अगर आप खुद से सोचोगे पॉज करके जब ट्राई करोगे तो वीडियो बेसिकली 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर भी लोड ना पड़े, मेरे ऊपर भी लोड ना पड़े, तो मैं बेसिकली 45 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की। तो 3 से 4 वीडियोस में हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।